आज भी जो भी भक्त पुरी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो साक्षी गोपाल के दर्शन वहाँ पे करते हैं। वो हमारे वृंदावन ब्रज वृंदावन से ही गए हुए प्राचीन ठाकुर हैं, जिनका नाम साक्षी गोपाल है। वृंदावन में सिंहपुर हनुमान जी जहाँ पे हैं, वहीं पे पहले वो साक्षी गोपाल थे। परम श्रद्धेय श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा। आज हम आपको बताएंगे वृंदावन से हमारे प्राचीन ठाकुर साक्षी गोपाल उड़ीसा प्रांत विद्यानगर के पास पुरी कैसे गए। विद्यानगर से एक युवक और एक वृद्ध वृंदावन के लिए आए। उनके साथ में 10, 20, 50 भक्तों की टोली भी थी। जब वो वृंदावन के लिए आ रहे थे तो जो वो वृद्ध था उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। किसी ने भी साथ नहीं दिया। जो भक्तों की टोली थी वो सब उनको छोड़ करके चले गए, पर एक जो युवक था उसने उस वृद्ध की बड़ी सेवा की। और सेवा करते हुए जब वो वृंदावन पहुँचे, साक्षी गोपाल के दर्शन करके उस वृद्ध ने युवक से प्रभावित होकर के उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब वो वापस चले गए। वापस जा कर के अब जब वो विद्यानगर पहुंच गए, पुरी पहुंच गए, तो वो जो वृद्ध था वो अपनी बात से मुकर गया। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। युवक ने कहा, नहीं, आपने तो कहा था कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। उस युवक के लाख कहने पर भी किसी गांव वाले ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो उसको बड़ा बुरा लगा। गांव वालों ने कहा, जब तुम वृद्ध ने तुमसे कहा था कि अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा, जब कोई तुम्हारे पास था, तो अब उस युवक को याद आया कि मंदिर में जहाँ इन्होंने मुझसे कहा था वहाँ साक्षी गोपाल जी थे। तो वो युवक ने कहा, मैं वृंदावन जा कर के गोपाल जी को लाता हूँ, वही अब मेरी साक्षी देंगे। सभी गांव वाले हंसने लगे। कोई ठाकुर जी भी साक्षी देने के लिए आते हैं क्या? पर उस युवक को तो विश्वास था। वो वहाँ से चल पड़ा। बहुत दिन में आकर के पैदल उस समय चलते थे। उसको 20-25 दिन, महीना भर लग गया वृंदावन आने में। जब वो वृंदावन आया तो साक्षी गोपाल के मंदिर में आ गया और आंसुओं से रोने लगा। कहने लगा कि भगवान, मुझे मेरा विवाह मत हो, विवाह के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था, पहली बात तो वो ब्राह्मण है, वो झूठा हो जाएगा। दूसरी बात, आपके सामने कहा था तो आप भी झूठे नहीं हो जाओगे। इसलिए मैं आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो वहीं पड़ा रहा। एक दिन ठाकुर जी बोल गए, बोले, क्या मूर्ति भी कोई चल सकती है? उस युवक ने कहा, भगवान, मूर्ति चल नहीं सकती तो मूर्ति बोल भी नहीं सकती है। आप तो बोल रहे हो। अब तो भगवान उस युवक की बातों में फंस गए और कहा, देखो, मैं आपके साथ चलूँगा, पर तुम पीछे मुड़ कर के मत देखना। यदि तुम पीछे मुड़ कर के जहाँ तुमने देख लिया, उससे आगे फिर मैं नहीं चलूँगा। उस युवक ने कहा, प्रभु ठीक है। अब ठाकुर जी रात में जब मंदिर बंद हो गया तो उस युवक के साथ में ठाकुर जी साक्षी गोपाल वहाँ से चल दिए। और जैसे ही पुरी से थोड़ी दूर उड़ीसा विद्यानगर के पास जब वो पहुँचे तो उस युवक पर रहा नहीं गया। और वहाँ पे थोड़ी जो बालू थी, तो जब ठाकुर जी चल रहे थे, इधर से जब गए थे तो घुंघरुओं की आवाज़ ठाकुर जी की आती थी। पर जब वहाँ गए तो वो बालू में थोड़े ठाकुर जी के पैर धंसने लगे। उस कारण से घुंघरुओं की आवाज़ थोड़ी मंदी पड़ गई, थोड़ी कम हो गई। तो उस युवक को लगा, ठाकुर जी मेरे पीछे हैं कि नहीं। और खुशी में भी इतना था कि सोचा अब तो ठाकुर जी आ गए। और पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए और युवक से बोले, देखो, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, तुम अपने गाँव के सभी लोगों को यहीं पर ले आओ, मैं यहीं से साक्षी दूंगा। तो कहते हैं सभी गांव के लोग आए और उस ब्राह्मण वृद्ध को भी बुला करके लाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे सामने की ही बात है, ये वृद्ध ब्राह्मण ने इस युवक से कहा था, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँगा। तो साक्षी गोपाल नाम उनका पड़ा।
गोपाल जी ने वहाँ पे साक्षी दी, इसलिए उनका नाम साक्षी पड़ गया, साक्षी गोपाल। कहा पुरी में जो भी भक्त दर्शन करने आएगा पहले मेरे दर्शन होंगे। पुरी में भक्त कोई भी दर्शन करने जाएगा पहले साक्षी गोपाल के दर्शन करेगा या दर्शन करके फिर साक्षी गोपाल के दर्शन करेगा, तो उसका फल पूरा पूरा उस भक्त को मिलेगा। साक्षी जरूर देनी होती है। आज भी जो भी भक्त पुरी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो साक्षी गोपाल के दर्शन वहाँ पे करते हैं। वो हमारे वृंदावन, ब्रज वृंदावन से ही गए हुए प्राचीन ठाकुर हैं जिनका नाम साक्षी गोपाल है। वृंदावन में सिंहपुर हनुमान जी जहाँ पे हैं वहीं पे पहले वो साक्षी गोपाल थे, प्राचीन ठाकुर थे। यहाँ से ही, वृंदावन से ही पुरी के लिए गए हैं।